सोच के देखो, अगर तुम किसी फ्रेंड, कलीग या इवन स्ट्रेंजर से कोई भी पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवा सको बिना एक भी सवाल पूछे, तो कैसा लगेगा? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें कभी किसी से ये जानना था कि वो कितना कमाता है, या उनका फ्यूचर प्लान क्या है, या फिर उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते क्योंकि आप ऑकवर्ड या रूड नहीं लगना चाहते। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दिखाने वाला हूं जो प्रोफेशनल स्पाइस, एफबीआई एजेंट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यूज करते हैं, जिसका नाम है एलिसिटेशन। और गेस करो, इसमें सवाल कम और स्मार्ट बातें ज्यादा होती है। इससे आप किसी को फोर्स नहीं करते, बल्कि वो खुद ही सब कुछ बोलने लगते हैं। अभी सबसे पहले समझते हैं एलिसिटेशन होता क्या है। एलिसिटेशन एक साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें आप किसी से इंफॉर्मेशन निकालते हो बिना डायरेक्ट सवाल पूछे। ये टेक्निक तब यूज होती है जब आपको किसी से कुछ ऐसा पूछना होता है जिसका जवाब वो शायद नॉर्मली नहीं देगा, बट अगर आप सही स्टेटमेंट दोगे वो खुद ही सब कुछ रिवील कर देगा। ये काम करता है क्योंकि ह्यूमंस एक नेचुरली हेल्पफुल होते हैं, गलतियां करेक्ट करना पसंद करते हैं, स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड दिखना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना पसंद करते हैं, एस्पेशली जब उन्हें लगता है कि सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। और जब आप क्वेश्चंस के बजाय स्टेटमेंट देते हो, सामने वाले को लगता है कि वो अपनी मर्जी से बोल रहा है, कोई प्रेशर नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी सबसे पहली टेक्निक है करेक्ट द रिकॉर्ड। सबसे कॉमन एलिसिटेशन टेक्निक है करेक्ट द रिकॉर्ड। ये तब काम करता है जब आप कोई गलत स्टेटमेंट देते हो और सामने वाला उसे करेक्ट करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम होल फूड्स जाते हैं, वहां एक लड़की प्रोड्यूस स्टॉक कर रही होती है और मैं तुमसे कहता हूं जाके उससे पता करो कि वो कितना कमाती है, लेकिन सवाल पूछना मना है। अब तुम जाके कैजुअली बोलते हो, मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि होल फूड्स अब सबको $26 पर आवर दे रहा है। दैट्स अमेजिंग, राइट? अब वो तुरंत रिएक्ट करेगी, क्या? नहीं यार, मुझे तो सिर्फ $17 मिलता है। और बस तुम्हें बिना कुछ पूछे उसकी सैलरी जान ली। ये टेक्निक तब बेस्ट काम करती है जब सामने वाले को अपने बारे में कुछ क्लियर करना होता है। टेक्निक नंबर 2, ब्रैकेटिंग। सेकेंड टेक्निक है ब्रैकेटिंग, यानी आप एक रेंज देते हो इंस्टेड ऑफ आस्किंग एन एग्जैक्ट नंबर। लेट्स से तुम्हें किसी की उनकी एज, सैलरी या एक्सपीरियंस पूछना है। डायरेक्ट सवाल मत पूछो, बस बोलो आजकल तो लोग 50-60 हजार इजीली कमा लेते हैं इस फील्ड में, राइट? और सामने वाला बोलेगा, नहीं एक्चुअली मेरा तो 48,000 है। देखा, तुमने सवाल नहीं पूछा, वो खुद ही करेक्ट कर गया। ये टेक्निक हर जगह काम करती है। रेंट, जॉब, एक्सपीरियंस, टाइमिंग, टारगेट्स, किसी भी सिचुएशन में जहां लोग नंबर या स्पेसिफिक बातें बताते हैं। टेक्निक नंबर 3 है डिसबिलीव। अब बात करते हैं डिसबिलीव टेक्निक की। ये तब काम करता है जब आप किसी चीज पे डाउट शो करते हो, सामने वाला नेचुरली प्रूव करने लगता है और ज्यादा बोलता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप किसी दोस्त से मिलते हो और कैजुअली बोलते हो, तू तो एकदम वेकेशन वाली वाइब दे रहा है। वो रिप्लाई करेगा, अरे नहीं, मैं तो पिछले 2 हफ्ते से घर से काम कर रहा हूँ, बॉस ने रिपोर्ट्स मांगी थी, फिर एक पिच भी था। बम, पूरा शेड्यूल निकल गया बिना सवाल पूछे। आप फिर बोलते हो, वाह सब कुछ परफेक्ट हो गया होगा, और फिर वो बताता है, नहीं यार एक्चुअली एक क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट पे फाइल रिजेक्ट कर दी। ये चेन ऐसे ही चलता रहता है, बस थोड़े से डिसबिलीफ और क्यूरियोसिटी, और सामने वाला अपने आप खुल जाता है। नेक्स्ट है ट्विस्ट, इंटेलिजेंट वर्ल्ड स्टोरी। चलो अब एक ट्विस्ट सुनते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहां एलिसिटेशन से कंपनी के सीक्रेट्स रिवील हो गए। एक बार एक कॉर्पोरेट स्पाई एक बार में जाता है जहां एक टेक कंपनी का एम्प्लॉय कैजुअली ड्रिंक ले रहा होता है। वो कैजुअली अप्रोच करता है और कहता है, सुना है आप लोग मार्च या अप्रैल में शिफ्ट कर रहे हो। एक एम्प्लॉय तुरंत बोलता है, नहीं एक्चुअली फरवरी में मूव हो रहा है, बट ये बात कॉन्फिडेंशियल है। फिर स्पाई डिसबिलीव दिखाता है, फेब इतने जल्दी? इंटरेस्ट रेट्स तो हाई है, ठंड भी ज्यादा होती है, लगता तो नहीं सीईओ ये रिस्क लेगा। एम्प्लॉय बोलता है, नहीं नहीं एक्चुअली मर्जर फाइनलाइज हो गया है तो डिसीजन लेना पड़ा।
इंटरनल रिस्ट्रक्चर भी हो रहा है। देखा, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से कॉन्फिडेंशियल इंफो बाहर आ गया बिना किसी इंटरोगेशन के। अभी आपका ये सवाल होगा कि आप इसे डेली कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ऑफिस सेटिंग, लगता है तुम्हें टफ क्लाइंट्स मिलते होंगे, ये एक फ्लैटरी स्टेटमेंट है, और रिप्लाई आएगा सामने से, हाँ लास्ट मंथ तो एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट इतना डिमांडिंग था। फ्रेंड सर्कल में आप क्या बोल सकते हो, तू तो जिम जाने लगता है, वैसे लूज हो गया तेरा? नहीं यार, बस वॉक करता हूँ, जिम जाना तो छोड़ दिया मैंने, उसने खुद ही बता दिया। इसके बाद है रिलेशनशिप्स, तुम दोनों तो काफी टाइम से एक साथ हो, राइट? अब वो बोलेगा नहीं, एक्चुअली अभी 4 महीने ही हुए हैं। ये सब एग्जाम्पल सिंपल्स है, सवाल नहीं सिर्फ बातें, और सामने वाला करेक्ट करता है। उसे करो फ्रेजेस जैसे, सो तुम 3-4 साल से इसी फील्ड में हो, लगता है काफी एक्सपीरियंस होगा इसमें। वो बिना किसी प्रॉब्लम से सब स्मूथ गया होगा ना, और वो खुद ही सारी चीजें बताने लगेगा। अभी मैं आपको एक बोनस टेक्निक भी देता हूं, जो कि है फ्लैटरी एंड मैक्रो टू माइक्रो। फ्लैटरी टेक्निक बहुत सब्टल और पावरफुल होती है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे बिना तो ऑफिस चलेगा ही नहीं। ये सुन के सामने वाला खुश होता है और फिर डिटेल्स शेयर करता है। हाँ, मुझे ही सब डेटा कंसोलिडेट करना पड़ता है एंड ऑफ द मंथ पे। अभी चलिए एग्जांपल लेते हैं मैक्रो टू माइक्रो का। स्टार्ट विद जनरल, जैसे आप बोल सकते हो कंपनी का नया ऑफिस कैसा है, देन उसका स्पेसिफिक जाओ। सर्वर शिफ्ट करना टफ रहा होगा, स्पेशली कॉन्फिडेंशियल फाइल्स के लिए। ये एक नेचुरल फ्लो बनाता है जिसमें लोग ज्यादा डिटेल्स देने लगते हैं। अभी आप मुझसे पूछोगे कि ये हमेशा काम कैसे करता है। इसके पीछे भी एक सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। ये सब टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही रिएक्ट करती है। जब कोई आपसे इंटरेस्ट शो करता है, बिना प्रेशरिंग क्वेश्चन के आप नेचुरली ज्यादा बोलते हो। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में है, और जब वो किसी से बात करेक्ट करते हैं उन्हें स्मार्ट फील होता है। एलिसिटेशन कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक स्मार्टर वे है समझाने का, करेक्ट करने का। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देना चाहता हूँ, जो कि है यूज एथिकली। देखो, एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका मिसयूज मत करो। एलिसिटेशन का यूज़ आप बेटर कन्वर्सेशन के लिए यूज़ करो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यूज़ करो, इंटरव्यू या नेगोशिएशन के टाइम पे यूज़ करो। ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जेन्युइनली समझने के लिए करो, लेकिन किसी की प्राइवेसी तोड़ने, सीक्रेट्स निकालने या किसी को अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एलिसिटेशन एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसका यूज़ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक अगर आप उसे एथिकली यूज़ करोगे तो आज आपने सीखा कि कैसे स्टेटमेंट्स सवालों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कैसे लोग खुद ही डिटेल्स रिवील करते हैं अगर आप उन्हें करेक्ट करने का मौका दो, और आपने ये भी सीखा कि कैसे एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन में ही आप इम्पोर्टेंट इन्फो ले सकते हो बिना किसी डाउट या डिस्कम्फर्ट के। आप भी इस टेक्निक को ट्राई करो सोशल सिचुएशन में, ऑफिस में या फैमिली गैदरिंग्स में, और कमेंट करके बताओ कि कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगी। अगर आपको ऐसे और माइंड हैक्स चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।